नाम सैयद जाफ़र हुसैन। मैं एलिवेट हाई स्कूल में हिंदी अध्यापक। आज हम दूसरी कक्षा का 5वां पाठ सीखो। जो अच्छे अच्छे चीज़ें हैं उसे अपन सीखना है। किस तरीके से सीखना है, क्या है, यहाँ पे अपन देखेंगे क्या क्या चीज़ें अपन सीखना है, किससे सीखना है, कैसे सीखना है, ये यहाँ पे बताया गया। पहले इसमें से मैं क्या क्या चीज़ें सीखना है, किस में से सीखना है, पहले एक बार ये पूरा पाठ एक बार पढ़ लेंगे, उसके बाद एक बार डिटेल्स में जाएंगे। फूलों से नीत हंसना सीखो, भौरों से नीत गाना, तरु की झुकी डालियों से नीत सीखो शीश झुकाना, सीखो हवा के झोंकों से कोमल भाव बहाना, सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना, लता और पेड़ों से सीखो आपस में मिल जाना, मछली से सीखो स्वदेश के लिए तड़प कर मर जाना। ये सीख है अपने को, यानी अपन किससे कौन सी सीख अपन सीख लेना है। तो पहला अपने को रह गया फूलों से नीत हंसना सीखो, भौरों से नीत गाना। फूलों से अपन अच्छा ही ये सीखना है कि हंसना, यानी फूल पहले कली रहती, कली के बाद खिलते हुए आती, फूल बन जाती, कली जाके फूल बन जाती, वैसा हंसना यानी खुलना, हंसना सीखो। कली कली के वैसा नहीं रहना है, यानी इंसान इंसान के वैसा खाली बैठे हुए नहीं रहना है, हंसना है, हंसना सीखना है। जैसे कि कली खुलना है, खुल के उसकी खूबसूरती बढ़ाना है और उसकी खुशबू फैलाना है। भौरों से नीत गाना, जो भौरे हैं कान के सामने काले भौरे आके गुई करके जाते रहते हैं, उससे नीत क्या सीखना है, उससे अच्छाई क्या सीखना है। तो गाना, गाने सीखना है उससे, क्योंकि म्यूज़िक जो भी है आजकल की जो म्यूज़िक है वो सब ये भौरों से आई हुई है। वो भौरों की जो आवाज़ है, वो गूंज है, वो गूंजी अपने को गानों में बदल दी। तो इसलिए अपन फूलों से क्या सीखना है बोले तो हंसना सीखना है, और भौरों से नीत गाना यानी गाने गाना उससे सीखना है। अच्छे अच्छे चीज़ें, अच्छे अच्छे गाने, अच्छे अच्छे म्यूज़िक वो ये सीखना है। और उसके बाद रह गया तरु की झुकी डालियों से नीत सीखो शीश झुकाना। तरु की झुकी डालियों से, यानी तरु बोले तो यहाँ पे झाड़ा रहने दो या क्रीपर्स रहने दो, उससे अपन ये सीखना है कि बड़ों के आगे सर झुकाना, शीश झुकाना। शीश का मतलब है सर, सर झुकाना। किसी से भी अंदर अपन घमंड में नहीं रहना है, अपन कहीं ना कहीं अपना सर तो झुकाना ही है। ये सीखना है। किससे सीखना है? ये तरु के झुकी हुई डालियों से, यानी झाड़ों के जो फाटे रहते, यानी तो क्रीपर के जो बेल रहती वो जैसे ही झुक जाती, वैसे इस तरीके से आगे अपन बढ़ा रहे हैं लेकिन फिर वो झुक जाती। यानी बड़ों के सामने अपन शीश झुकाना, सर झुकाना सीखना है। कितना अच्छे सीखा यहाँ पे सिखा रहा। फूलों से गए कि हंसना सिखा रहा, भौरों से गए कि नीत गाना सिखा रहा, और झाड़ों से क्रीपरों से अपने को ये सिखा रहा कि अपन सर झुका के रहना है, अपना सर ऊपर नहीं रहना है, घमंड में नहीं रहना है, अपन शीश झुका के अपन रहना है। ये सीख यहाँ पे सिखाया। सीखो हवा के झोंकों से कोमल भाव बहाना। अब देखिए यहाँ पे और एक हवा के जो झोंके रहते, उससे अपन क्या सीखना है? कोमल भाव, यानी खामोशी से रहना, सबको खुश रखना,
ये अपन उन लोगों से सीखना है। ये हवा से कोमल भाव बहाना अपन सीखना है। सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना। जो सूरज के किरणें रहते हैं वो सुबह होते सूरज बाहर निकल जाता, यानी उन्हें जग जाता, और दूसरों के मुंह पे सूरज के किरणें मार के वो आदमी को जगाता। तो दुनिया में जगना और जगाना ये दो भी सीखना है। जो आदमी नीचे है उसको ऊपर करना है, उसको जगाना है, उसको आगे बढ़ाना है। जैसे कि सूरज की किरणें हैं, ये क्या है, सुबह में उठ जाती और इंसान को उठाती, उसको जगाती और क्योंकि उसको काम पे लगा देती, यानी आगे बढ़ाते रहती। तो इस तरीके से सूरज से जो अपन जगना और जगाना सीख रहे हैं, और दुनिया में हर एक से भी अपन जगना और जगाना, यानी उन लोगों को आगे बढ़ाने की कोशिश करना, ये यहाँ पे सीख है सूरज के किरणों से। लता और पेड़ों से सीखो आपस में मिल जाना। लता और पेड़ों से सीखो आपस में मिल जाना। लता का मतलब है कीपर। ये कीपर के जो झाड़ है, बेल है, ये बेल क्या है, झाड़ से मिल जाते रहती, यानी झाड़ और कीपर दोनों, झाड़ और लता ये दोनों आपस में मिल गए। वैसे इंसान आपस में हर दम मिलजुल के रहना है, मिलजुल के रहना है, आपस में दुश्मनी नहीं रखना है। ये अपन झाड़ और लता से सीखना है। लता और झाड़ से अपन आपस में मिलजुल के रहने की संभावना रखना है और उसकी सीख अपन सीखना है। मछली से सीखो स्वदेश के लिए तड़प कर मर जाना। मछली से सीखना है। जैसे कि मछली है, मछली पानी में रहने वाली चीज़ है। अगर से पानी से बाहर अगर से उसे निकाल दिए तो उन्हें मर जाती, यानी पानी क्या है, उसका स्वदेश है। वहाँ से उन्हें बाहर निकाल दिए तो तड़प के मर जाती। वैसे इंसान भी अपने देश के लिए तड़प के कुर्बान हो जाना, तड़प के मर जाना, लेकिन अपनी जान दूसरों को नहीं देना। अपने देश के लिए अपनी जान शहीद कर देना, लेकिन दूसरों के लिए अपन काम नहीं करना है। अपन अपनी जो मदरलैंड है उसको बचाने के लिए अपनी जान निछावर करके आना है। जैसे कि ये चीज़ अपन मछली से सीखना है। अपने देश के लिए अपन जान दे देना है, लेकिन दूसरे देश के सामने अपन घुटने टेकना नहीं है। जैसे कि मछली है, पानी में अपनी जान बचा ले सकती, लेकिन पानी से बाहर निकाले तो उसकी जान नहीं बचती, उन्हें तड़प के मर जाती अपने पानी के लिए। ये यहाँ पे इस तरीके से सीख अपने को सिखाया गया। फूलों से हंसना सिखाया गया, और भौरों से गाना गाना सिखाया गया, और तरी की झुकी हुई डालियों से, यानी झाड़ों के जो बंचेस रहते हैं वो झुके हुए डालियों से अपने को क्या सिखाया गया, शीश झुकाना, यानी दूसरों के सामने सर झुका के ठहरना। और हवा के झोंकों से कोमल भाव बहाना। जैसे कि गर्मी हो रही, कुछ भी हो रही, तो अपने को ठंडी हवा अपने जिस्म को लगते है एकदम आहा बोल के महसूस करते हैं। वैसे किसी को भी अंधो अपन बातचीत करते वक्त वो आदमी को नाराज़ नहीं करना है, वो आदमी से अच्छी तरीके से बात करना है, उससे मिठास से बात करेंगे तो कितना भी आदमी अगर से गुस्सा वाला आदमी भी रहा तो एकदम खामोश हो जाता। तो उस तरीके से कोमल भाव बहाना है। और सूरज की किरणें अपने को सिखा रही कि जगना और जगाना। जगो और जगाओ, आप भी जगो और दूसरों को भी जगाओ, आप भी आगे बढ़ो, दूसरों को भी आगे बढ़ाओ। लता और पेड़ों से सीखो आपस में मिल जाना। और क्या सिखा रहा है यहाँ पे,
लता यानी कीपर और झाड़ों से भी अपन क्या है आपस में मिलजुल के रहना, ये संदेश अपने को दे रहा। और मछली से अपने देश के लिए अपन तड़प के मर जाना, ये सीख। ये था सीखो पाठ में का सीख अपने को दी गई। क्या क्या सीखने का था यहाँ पे बताया गया। ये पाठ में और आगे क्या आने वाले हैं वो भी देखेंगे। अब अपन थोड़े शब्द यहाँ लिखेंगे, वो शब्दों को थोड़े शब्दों को अपन आ की मात्रा लगा के, आ की मात्रा लगा के फिर वो सेंटेंस को रीराइट करते जाएंगे। क्या लगाना है? आ की मात्रा। ये लगा के अपन शब्दों को फिर अलग से लिखना है। जैसे कि गा ना, ये गा है, ये दो मिला के लिख देना। क्या हो गया जब? गाना। यानी यहाँ पे गा ना दो भी अलग अलग है, और क्या कि आ की मात्रा लिखा के अपन लिख दिए तो यहाँ पे गाना बन गया। यहाँ पे का मा काम, दो मिला के लिख दिए, लेकिन आ की मात्रा लिखा के लिखे तो यहाँ पे काम हो गया। जा ना जान, जाना जान। या दा याद, या और दा याद। मा ना मान, मान। भा वा भाव, भाव। आ ना आन। जा गा जाग, यहाँ पे जग हो गया, यहाँ पे जाग हो गया। पा सा पास, पा और सा पास। और है गया भा गा भाग। इस तरीके से अपने को ये वर्ड्स, ये शब्द अपने को देंगे तो अपन इसको आ की मात्रा लगा के इस तरीके से फिर रीराइट लिखना है। अब इसके बाद अपन अक्षर जोड़ के लिखना है। यहाँ पे देखिए दा बा गा, दा बा गा जा, सा ढा, यहाँ पे ला। ये रह गया। ये अपन क्या करना है, यहाँ पे ये सब वर्ड्स मिला के, ये अक्षर और ये अक्षर, ये दो को मिला के अपन एक वर्ड बनाना है, यानी एक शब्द बनाना है। दा ला दाल, बा ला बाल, गा ला गाल, जा ला जाल, सा ला साल, ढा ला ढाल। इस तरीके से अपन थोड़े शब्द लिखना है। यहाँ पे अक्षर दे रहे हैं, अक्षरों को मिला के अपन शब्द बनाना है। मो शो, उसके बाद भो, मो शो भो, डो जो छो, ये है। उसके रा, अब ये भी फिर मिला के लिखना है। मो रा, मो रा मोर, शो रा शोर, भो रा भोर, डो रा डोर, जो रा जोर, छो रा छोर। इस तरीके से यहाँ पे वर्ड्स अपने को बनते हुए आ रहे हैं। अब इसके बाद यहाँ पे अक्षरों को सही करके लिखिए। यहाँ पे क्या है, अक्षरों को सही करके लिखना है। यहाँ पे क्या आना है अपने को, सी खो, ये सही है, ये गलत था, ये सही है। उसके बाद
केल, के यहाँ पे क्या है, खेल, केल नहीं है, खेल है। झुकी नहीं है, झुमकी, झुकी नहीं, झुमकी। अभी, 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 ये आना है, इसे अपन सही करके लिखना है। और यहाँ पे थोड़े वर्ड्स मैं लिख रहा हूँ, उसे किस तरीके से पढ़ना है अपन देखेंगे। पेड़, पैसा, यानी यहाँ पे क्या आ गया, ये की मात्रा, आई की मात्रा, ये दो मात्रा यहाँ पे हैं। पेड़, पैसा। शेर, गैर, शेर, गैर। सेब, सेब, सैर, सेब है, सैर है। बेर, बैर, बेर और बैर। देर, पैर, यानी यहाँ पे अपने क्या बता रहा, ये की मात्रा और आई की मात्रा, ये की मात्रा और आई की मात्रा। उसके बाद वो की मात्रा, औ की मात्रा, वो भी एक चार वर्ड्स देखेंगे। यहाँ पे खोल, कौन, यहाँ देखिए वो, आओ, खेल, कौन। गोल, खैद, यहाँ पे गोल है, यहाँ पे खैद है। सोच, सोच, यहाँ पे सौ। कोश, कोश, कौर, कोश, कौर। और ये अपने को लिखना है, पढ़ना है। इस तरीके से ये पाठ में आपको आते रहेंगे। ये था आज का पाठ, सीखो। यहाँ पे इतने सारे चीज़ें अपन सीख लिए और यहाँ पे ये पाठ यहाँ पे समाप्त।